नमस्कार साथियों, मैं पारुल गर्ग और आप देख रहे हैं अंबाला न्यूज अपडेट्स। आज हम जिससे मुलाकात करवाने जा रहे हैं उसको सभी जानते हैं, मोहताज नहीं है वह मुलाकात के, क्योंकि वह समाज सेवा का कार्य करने के लिए तत्पर आगे रहते हैं। कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का हो, आर्थिक मदद चाहिए हो या किसी भी प्रकार से मदद चाहिए हो, वो हमेशा ही आगे दिखेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर ली जाए, यदि सोशल मीडिया पर भी किसी की एड चल रही है, मदद को लेकर किसी भी प्रकार की गुहार लगाई जा रही है, तो सबसे पहले नाम आता है अतुल महाजन का। जी हाँ, कांग्रेस के युवा नेता है जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, चाहे सामाजिक कार्य में, चाहे आर्थिक कार्य में या किसी भी रूप में। आइए खास मुलाकात कराते हैं, जानते हैं उनके बारे में, कांग्रेस से वो कब से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से राहुल गांधी का उनको प्यार मिल रहा है, और इसके साथ ही जो दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा यहाँ पर अंबाला पहुंची थी, जो हरियाणा मांगे हिसाब, उसको लेकर वह किस प्रकार से देखते हैं। अंबाला न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है अतुल महाजन जी। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और आपका थैंक यू जो आपने मेरे लिए वक्त निकाला। और सभी जो आपने पहले बात करी कि भी समाज सेवा के लिए हम आगे रहते हैं, ये अतुल महाजन नहीं है, ये अतुल महाजन की टीम है। पिछले 15-20 सालों से जब जब अम्बाला के लोगों को किसी को भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो आपके माध्यम से आपने लाइव किया कहीं भी जाके और आपने देखा होगा कि भी मैंने उसमें सबसे पहले बोला कि भी इनका एड्रेस दें या जो जहाँ पे रहते हैं मैं इनको संपर्क करूँगा। तो इसी कड़ी में हम कोई भी ऐसा नीडी पर्सन हो जो हमारे तक पहुँचता है तो हम उसकी मदद करते हैं। और ये सेवा जो हमारा पूरा ग्रुप है, एक हमारी संस्था रोटी फॉर सोल है, उसकी तरफ से हमने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप। उसमें हम कोई भी दवाई चाहिए हो किसी नीडी को, किसी की छत गिर रही हो घर की, किसी बच्चे के पास शूज़ नहीं हो या बुक्स नहीं हो, और ऐसे कार्य, कोई बहन हो या बेटी हो जिसकी शादी हो, उसमें पैसों की या सामान की जरूरत पड़ रही हो, तो वो हम सब अरेंज करवा। अतुल जी, इसके साथ ही सामाजिक कार्यों की बात तो हमने की, हम जानते भी हैं लगातार आप प्रयास करते रहते हैं उन लोगों को ढूंढने का जो लोगों को मदद की जरूरत होती है। इसके साथ थोड़ी हम राजनीति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का दौर आजकल चलता आ रहा है, लोगों के मुंह पर कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई है। तो अभी भी आपने देखा लोकसभा के सांसद के इलेक्शनों में क्या हुआ, वरुण चौधरी जी ने कितनी सीटें हरियाणा में जीती, तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल अपना कैरियर बता देता हूँ। 2008 से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और 2010 में अम्बाला कैंट विधानसभा से मैं यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी बना। उसके बाद 4 साल बाद फिर चुनाव आया, उसमें मैं अम्बाला कैंट विधानसभा से प्रेसिडेंट बना। उसके 4 साल बाद फिर मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी बना, हरियाणा यूथ कांग्रेस। और यूथ कांग्रेस में रहकर हमने ये सीखा कि राहुल जी की जो सोच है, उनकी सोच है कि जो नॉन पॉलिटिकल लड़के हैं यूथ कांग्रेस में, उनको इलेक्शंस के द्वारा फ्रंट सीट पे लाया जाए, उनका चेहरा प्रमुख बनाकर उनको, जो अच्छे लड़के हैं, जो इसमें लड़कियां भी हैं यूथ कांग्रेस में, उनको आगे लाकर देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए उनको तैयार किया जाए। और अच्छी छवि वाले जो लड़के हैं वो आज भी यूथ कांग्रेस में, जो मेरे साथ के साथी थे, वो आज भी यूथ कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तो यूथ कांग्रेस से ऊपर जो बड़ी कांग्रेस है, एज के फैक्टर से वो सारे कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आपने देखा जो लोकसभा चुनाव हुआ अभी, उसमें कांग्रेस को हरियाणा में 5 सीटें मिली। यहाँ पर हमारे अम्बाला लोकसभा से वरुण जी को हमने यहाँ से जिताकर संसद में भेजा, एक यूथ आइकॉन वो भी, और एमएलए रहे जिनको विपक्ष में रहकर बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। और सभी जितने कांग्रेस जन थे इकट्ठे होकर उनको एमपी का इलेक्शन हमने बड़ी दृढ़ता से लड़ते हुए उनको सांसद बनाया। और ऐसे ही जैसे वो एमएलए में विधानसभा में आवाज उठाते हैं, अब वो लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं। अतुल जी, यदि बात की जाए अंबाला की, पूरे हरियाणा को छोड़ देते हैं, हम खाली अंबाला की बात करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी लोगों की क्या लगती है, किस तरह से लोग जूझ रहे हैं? देखिए, परेशानी नहीं है, परेशानियां हैं।
10 साल का समय भाजपा का प्रदेश में होने जा रहा है। आज नौकरियां खत्म है हरियाणा में। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा महंगाई में नंबर 1 है। हरियाणा बदमाशी में नंबर 1 है। और कितनी ऐसी योजनाएं सरकार लाई है, जैसे अग्निवीर की बात करें, और कौशल निगम योजना के तहत जो पक्के कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया। आज नशा युवाओं में हरियाणा में सर चढ़कर बोल रहा है। और मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बोला था, जो हरियाणा का युवा है वो बाहर जाने को मजबूर है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके तहत हरियाणा का जो युवा है उसको अपना भविष्य अंधेरे में लग रहा है, बिल्कुल डार्क फ्यूचर नजर आ रहा है उनको। कुछ कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास 5 या 4 किले हैं और उनके माँ बाप उनको जबरदस्ती डोंकी के रास्ते भेजने को मजबूर हैं, क्योंकि घर का जो गुजारा है वो इतना मुश्किल हुआ है कि जो 18-19 साल का लड़का है, अगर एक बेटा है तो वो माँ बाप उनको जान जोखिम में डालने को विदेशों में काम करने के लिए भेजने के लिए मजबूर है। ये सरकार की पॉलिसीज हैं। और कई सारे, हरियाणा की बात करें, अम्बाला की बात करें, ना तो यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री आई, ना कोई मेडिकल कॉलेज आया, ना कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध हुई कि अम्बाला के लोग यहाँ पर हम कह सकें कि भी हमारे अम्बाला में कोई बड़ी इंडस्ट्री है या कोई बड़ा ऐसा रोजगार का कोई ऐसा साधन है जहाँ पे हम बच्चों को अपने रोजगार दे सकें। तो कई सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने देखा, सड़कें पिछले 10 साल से, जब से भाजपा की सरकार है, मुझे तो कोई ऐसी सड़क नजर नहीं आई अम्बाला कैंट में कि जिसको 10-10 बारी उखाड़ा ना गया। रात को चोरों की तरह सड़कों को, मेन बाजारों को रात को 1-1, 1.5 बजे तोड़ दिया जाता है, फिर तार डाल दी जाती है, उसके 2-4 दिन बाद सड़क बन जाती है, फिर उसके नीचे फिर दोबारा तोड़ देती है, फिर पाइप डाल दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है अम्बाला कैंट में जो पूरा हुआ हो। और सारे जितने हमारे व्यापारी भाई हैं अम्बाला कैंट में, व्यापार पहले ही ठप है। शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुझे तो बड़ी हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए शंभू बॉर्डर खोलने के लिए। और मजे की बात आप ये देखो, सरकार बनाई गई है आम जन को फायदा देने के लिए, उसकी सहूलियत के लिए। सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसका मतलब उनकी मंशा है कि शंभू बॉर्डर को बंद किया जाए। किसान साथी जो पिछले लगभग काफी महीनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं उनको रोक दिया गया। भाई प्रजातंत्र है, हर बंदे को पूरे इंडिया में ट्रैवल करने का हक है, उसको अपनी आवाज उठाने का हक है। किसान साथी जो बैठे हैं वो साइड पे बैठे हैं, ना कि सड़क के बीच में बैठे हैं। रास्ता तो सरकार ने बंद किया हुआ है। आज अम्बाला सिटी जो कपड़ा मार्केट है, मेरी रोज बात होती है उनसे, लाखों के किराए हैं, लड़कों के खर्चे हैं, जीएसटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कैसे गुजारा चलेगा। कई साथियों ने बैंक की लिमिट्स दे रखी हैं। जब तक कस्टमर नहीं आएगा तो मूवमेंट कैसे होगी। जो लड़के रखे हैं उनके परिवार हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनका गुजारा कैसे चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीसिस कैसे भरेंगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। गंदगी का आलम सर चढ़ के बोलता है। बाढ़ का डर अम्बाला कैंट में सबसे ज्यादा मंडराता है। 1 साल लगभग होने को आ रहा, बाढ़ का पानी आपने देखा पीछे हमारी दुकानों तक में 2-2, 3-3 फुट मार्क करा था अंदर। और जो आसपास की टांगरी की कॉलोनीज हैं उसमें बंदे पे देखो आप जाके, 7-7, 8-8 फुट लोगों के घरों में पानी था। हमने उसमें भी सेवा करी। हमने उसमें, आपने देखा, मैं ट्रैक्टर पे खुद 5-5, 6-6 घंटे जो उधर की कॉलोनीज थी, हमने उसमें कैंडल्स, पानी की बोतल और खाना जो हमसे बन पड़ा हमारे साथियों से, वो हम सब ने किया। ये काम है सरकारों के, इन्होंने अनदेखी करी है आज तक। इनका मकसद है सिर्फ सत्ता पे काबिज होकर लोगों को वर्गलाना, भाषण देना। इससे ऊपर कोई काम नहीं किया भाजपा। जो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा सांसद के लोकसभा के कांग्रेस के पहुंचे थे अम्बाला में, उनका युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में युवा पहुंचे थे। उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या इस पद यात्रा का असर हरियाणा में नजर आएगा? देखिए, हमारे जो लीडर हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पहले तो एक बात बता दूं उनके बारे में, बड़े डाउन टू अर्थ लीडर हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी अगर उनको देखें तो ऐसा इंसान मैंने पॉलिटिकल करियर में नहीं देखा। युवाओं की बात करें, आपने देखा अम्बाला सिटी में जो पद यात्रा निकली उसमें हमने अग्रसेन चौक पे अपने काफी साथियों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत किया। वरुण जी भी साथ थे। और ये यात्रा 90 विधानसभाओं में
इतनी गर्मी में, इतनी हुमस भरी गर्मी में और बरसात में लोग एक जन समूह, एक सैलाब की तरह लोग खुद उनको आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर खुद पहुंच रहे हैं, ना कि कोई पेड़ लाए जा रहे हैं। युवाओं की आवाज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब से राजनीति में है, उन्होंने युवाओं की आवाज को बुलंद किया और नौकरियां देने की बात करी है। कांग्रेस सरकार जब भी आई है, ये बात तो कंफर्म्ड है कि नौकरियों की बात करती है और घर के पालन पोषण की बात करती है। कुछ चंद दिनों में मुझे लगता है कि भी अंबाला कैंट का भी रोड मैप तैयार होने वाला है यात्रा का। तो अतुल महाजन और उनकी टीम बड़ी बढ़ चढ़कर गर्मजोशी से अंबाला कैंट में स्वागत करने के लिए उनके लिए पलखे बिछाए बैठी है और इंतजार कर रही है कि भी हमारे जो जनप्रिय नेता हैं वो अंबाला कैंट कब पहुंचेंगे और हम स्वागत के लिए तैयार। अतुल जी, आखिरी सवाल है जो सभी के मन में है। कांग्रेस को लेके विधानसभा की इलेक्शन आ रही है, कांग्रेस का हर बंदा चाह रहा है कि मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले। यदि कल को अंबाला छावनी से आपको टिकट मिल जाती है तो क्या आपकी अहम भूमिका रहेगी? कैसे देखेंगे आप इसको और क्यों लोग आपको टिकट देंगे? देखिए, टिकट की आपने बात करी है, जो भी राजनीति में साथी काम कर रहे हैं, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए हैं, हर एक का हक बनता है टिकट मांगने का। ये पार्टी ने डिसाइड करना है कि भी टिकट किसको देनी है। और अतुल महाजन तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहता है। तो आपने कहा कि अगर जिसको टिकट मिलेगी, जिसको भी टिकट मिलेगी, हम कांग्रेस के बैनर के नीचे, कांग्रेस के पार्टी के अंडर, उनके लीडर्स के अंडर अतुल महाजन की टीम आपको काम करती नजर आएगी। जैसे वरुण जी की तरीका अलग अलग हो सकता है कि भी हम कहीं और कन्विंसिंग कर रहे हैं, कोई लीडर कहीं और कन्विंसिंग कर रहा है, कोई किसी लीडर के साथ अटैच है, कोई किसी लीडर के साथ अटैच है। ये भी बात सुनने को कई बारी मिल जाती है, आपके द्वारा ही मिलती है, आपके जो प्रेस के साथी हैं हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें लीडर्स बहुत हैं। अब घर में भी ना कई बंदे होते हैं, परिवार, किसी का किसी के साथ ज्यादा प्यार होता है, किसी का कम होता है, पर वो रहते एक ही छत के नीचे। ऐसी ये कांग्रेस पार्टी है। और टिकट की बात है तो सारे अप्लाई कर रहे हैं। देखो, मैं भी अप्लाई करूंगा और 16 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हमने गुजारे हैं, ना कि हम कहीं बाहर चले गए या आउट हो गए या हमने कोई पार्टी ने ड्यूटी लगाई हो तो हमने उसका पूरा अच्छी तरह उसकी ड्यूटी को निभाया। और जो कैंट के मुद्दे हैं उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी ने और पार्टी ने ऐसा मौका दिया कि भी विधानसभा अंबाला कैंट से हमें टिकट दी गई, तो बड़ी मजबूती से और बड़े प्यार से सबके मिलजुल कर ये चुनाव लड़ा गया। अतुल जी से हमने खास मुलाकात कराई, जाना, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में आपको पता है आगे आने वाला समय विधानसभा के चुनावों का है और इस दौर में सभी टिकट के लिए आगे बढ़ रही हैं। अब बात होती है ऊपर पार्टी की कि वह किस पर अपनी दावेदारी ठोकता है। तो ऐसे ही यदि आपको भी कोई शूट करवाना है, किसी प्रकार का इंटरव्यू करवाना है, तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। अंबाला न्यूज अपडेट्स के माध्यम से लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।